अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं आज़ाद कश्मीर में। ज़लज़ले के बाद जिस हद तक तबाही मची मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है। सबसे पहले ये आप सड़क देख सकते हैं, ये एक बड़ी सड़क है जो कि 2 से 3 किलोमीटर तक जो है इसने तबाही मचाई है। और यहाँ पर ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि ये तबाही हुई किस तरीके से। अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं 3 से 4 लेयर्स हैं इस सड़क की, और हैवी कंक्रीट और दूसरे जो बड़े पत्थर हैं जो कि यूज़ होते हैं सड़क बनाने में, वो उसने किस तरीके से उन जकड़े हुए पत्थरों को भी तबाह कर दिया, उनकी आपस में मिली हुई तमाम कनेक्टिविटी को ख़त्म कर दिया। और इसके बिल्कुल साथ में जो है वो नहर है। यहाँ पर बेशुमार गाड़ियाँ जो हैं, ये वन वे है। आज़ाद कश्मीर से लोग गुजरात की तरफ जाते हैं, जीटी रोड की तरफ जाते हैं, और जीटी रोड से बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ से चढ़ती हुई कश्मीर की तरफ जाती हैं। बिल्कुल ये भी आप देख सकते हैं कि सड़क किस तरह नहर की तरफ ढलती हुई नहर में जा गिरी, और इसके नतीजे में कितना नुकसान हुआ। यहाँ के ऐनी शाहिदीन दुकानदार मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ज़लज़ला जब आया ये कहाँ थे और टाइम क्या था, और इन्होंने अपनी आंखों से जो हालात वाक़यात यहाँ पर देखे वो असल में क्या थे। एक बुज़ुर्ग शहरी हैं। जी बाबा जी बताइएगा हुआ क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह को नाज़र बात कर करेंगे, वो दूसरी नंबर वाली बात हम नहीं करते हैं कभी भी। 4 कुछ मिनट पर यह वाक़या हुआ है। हमें टाइम सही अंदाज़ा याद नहीं, क्योंकि उस वक्त हम अफरा तफरी में थे। एक धमाका से शक्ल हुआ, एक दफ़ा ज़मीन दाएं तरफ चली है, एक ज़मीन तो बाएं दफ़ा धमाका हुआ। हम कानून से बाहर आ गए हैं। जब बाहर आ गए तो ज़मीन रिसना शुरू हो गई है और रिसकती रही है। जहाँ पर गाड़ियों लोगों की खड़ी थी, लोगों की गाड़ियाँ बड़ी डैमेज हुई हैं। जानी यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ। मार्केट की पिछली साइड पर 2-3 आदमी नुकसान हुए हैं जो शायद शहीद हो गए हैं, कुछ ज़ख्मी हो गए हैं। और उसके बाद दुकानों का अंदर से डैमेज बेशुमार मामला हो गया है। लाखों का माल लोगों का पड़ा हुआ था, अंदर दरारें पड़ गई। ये जो गाड़ियाँ कुछ नहर में भी गिरी हैं, ये जो नहर में कोई गाड़ी नहीं, गैर में कोई गाड़ी नहीं गिरी, यहाँ पर ही खड़ी रही हैं। गाड़ियों का डैमेज छोटा मोटा हुआ, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। जो गाड़ियाँ हमने देखी, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही थी, उन गाड़ियों को निकाला कैसे गया? गाड़ियों के बाद फिर अपनी मदद आप कहता है रात के 8 बजे तक, 8:15 बजे तक हमारी कोई मदद किसी ने नहीं की। 4 मिनट पर कोई कौमती, कोई आदमी, कोई सियासी, कोई लीडर कोई हमारे पास नहीं पहुंचा है। तकरीबन 8 कुछ मिनट के बाद तक हम तक यहाँ पर इंतजार करते रहे, हमारे किसी ने कोई नहीं सुनी। अच्छा, ये आपकी दुकानें हैं, आपका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जब सड़कें टूटी हैं तो कोई ग्राहक भी नहीं आएगा, तो किस तरीके से आप अपना? कल से दुकानें हमारी बंद है, अभी बंद है। तो अंदर से जो डैमेज हुआ सामान उसका तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। वो सारा सामान क्रैश हो गया है। अंदर जितनी बिल्डिंग है उनको दरारें पड़ गई हैं। कुछ लोग को अपनी मदद के आप कितने किलोमीटर तक की सड़क है जिस पे जो डैमेज हुआ, और आपके शहर में कितने लोग शहीद हुए हैं? हमारे शहर में जो मुझे भी मालूमात हुई है वो एक आदमी शहीद हुआ है, 2 ज़ख्मी हैं। उसके बाद शायद कोई और 3 और बाहर पारली साइड पर भी हुए। तो कोई मकानों की छतें वगैरह भी गिरी हैं? हाँ, मकानों की छतें पीछे बहुत से लोगों की गिरी हैं, कहीं लोगों की कोठियाँ भी बह गई हैं। और तकरीबन इस इलाके में जितनी भी लोगों की दीवारें थी चारदीवारी की, वो सारी गिर चुकी हैं। मकानों के जो कोठियाँ बनी को दरारें पड़ चुकी हैं। काफ़ी लोगों का बड़ी हद तक जो है तबाही हुई। अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं ये वापटा की 11 kV की वायर हैं, और जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर भी ऊपर से गिरा और वो नीचे पानी में जा गिरा है। खुदा न खास्ता अगर बिजली का निज़ाम प्रॉपर तौर पर मुनक़ता ना किया जाता और पानी में ये ट्रांसफार्मर का 11 kV करंट जाता तो किस हद तक यहाँ पर लोहे की तमाम गाड़ियाँ थी, और ये करंट जो है काफ़ी हद तक जो है हलाकतों का सबब बन सकता था। ट्रांसफार्मर मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है। भाईजान आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ज़रा काइंडली पीछे हो। ये देखें आप, ऊपर से ट्रांसफार्मर गिरा है और ये यहाँ पर पड़ा है, और जिसके बाद बर वक्त कार्रवाई करते हुए साथ ही मंगला डैम है, बिजली की जो बाकायदा तौर पर एक मुसलसल तौर पर जो एक रवानगी थी उसको ख़त्म किया गया। और जिस हद तक तबाही हुई आपने ऐनी शाहिदीन की ज़ुबानी सुना है। ये सड़कें वो हैं जो कि हैवी कंक्रीट से बनाई गई हैं, और इनकी जितनी भी लेयर्स हैं वो तमाम की तमाम लेयर्स जो हैं उनकी कनेक्टिविटी को इस 5.8 रेक्टर स्केल के ज़लज़ले ने जो है उसको तबाह बर्बाद और निस्तो नाबूद कर दिया है। जबकि इनका ये कहना था कि इनके शहर में 4 से 5 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इस हादसे के नतीजे में, और मसाजिद में ऐलान किए जा रहे हैं कि वो तमाम लोग जो इनकी हेल्प आउट कर सकते हैं वो यहाँ पर आएँ। और मेरी पूरे पाकिस्तानियों से जो पूरी दुनिया में हैं उनसे इल्तमास है कि आज़ाद कश्मीर के ये हमारे भाइयों के लिए, इन कश्मीरी भाइयों के लिए जो कुछ आप लोग कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। जिस तरीके से बालाकोट में ज़लज़ला
ज़लज़ला आया, इससे पहले ज़लज़ले के वाक़यात हुए, पूरी पाकिस्तानी कौम ने दिल खोल कर इमदाद की, दिल खोल कर इनकी खिदमत की। ये वो दुकानदार हैं जिनकी सड़कें टूट फूट गई हैं, ग्राहक नहीं आएंगे तो इनका जो है वो रिज़्क कमाने का जो एक ज़रिया है वो भी नहीं चल सकेगा। जबकि जो बुज़ुर्ग शहरी थे उनका कहना था कोई हुकूमती डेलीगेशन अभी तक यहाँ पर नहीं आया। मज़ीद डिटेल्स भी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते रहेंगे। और यहाँ पर आपको बताते चलें पाक फ़ौज के जवान भी मौजूद हैं जो कि अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जबकि शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत तमाम तर कार्रवाइयाँ की। मज़ीद डिटेल्स जो हैं आपको इसी सड़क पर आगे से देंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और एक दफ़ा बुज़ुर्ग जो हैं बात करना चाह रहे हैं, इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा आखिर में। पीछे फैमिली वाले रह रहे हैं, सामने मकान आप देख सकते हैं, इनके मकान गिरे हुए हैं, ये फैमिली के साथ रह रहे हैं। इनके सारे सामान अंदर जो जाकर देख लें, इनका सब मकानों को दराड़ें बन। जी वो जो सामान है वो भी आपको अंदर जाके दिखाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।